लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें वेस्ट से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में इंडिया मैरीटाइम वीक का उद्घाटन किया। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, गोवा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और ओडिशा मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में इंडिया मैरीटाइम वीक का उद्घाटन किया। अमित शाह ने कहा कि पिछले दशक में मैरीटाइम समिट ने ये सिद्ध कर दिया है कि मैरीटाइम इकोनॉमी में हमने जो गहरे संरचनात्मक सुधार किए हैं, इसके आधार पर भारत अब एक उभरती हुई सशक्त ताकत बनकर विश्व के मैरीटाइम नक्शे पर आज बड़े दमखम के साथ खड़ा है। मित्रों, आज ये समिट जहां हो रही है, ये मुंबई, यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया है और यह पल जो है इंडिया का मैरीटाइम मोमेंट है, जहां से यह गेटवे ऑफ इंडिया गेटवे ऑफ वर्ल्ड में बदलने का विचार मंथन इस समिट के अंदर होने वाला है। पिछले दशक में मैरीटाइम समिट्स ने ये सिद्ध कर दिया है कि मैरीटाइम इकोनॉमी में हम जो गहरे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं, इसके आधार पर भारत अब एक उभरती हुई सशक्त ताकत बनकर विश्व के मैरीटाइम नक्शे पर आज बड़े दमखम के साथ खड़ा है। भारत की बात करें तो भारत की मैरीटाइम स्ट्रेंथ और स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस बात से पता चलता है कि हमारी कोस्ट लाइन। बाद में गृहमंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मझगांव गोदी पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली 2 नौकाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने लाभार्थियों को नावों की चाबियां और पंजीकरण प्रमाण पत्र वितरित किए। इन नौकाओं से मछुआरे गहरे समुद्र में जाकर टूना जैसी मछलियां पकड़ सकेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने लोगों से घर पर और राज्य में कहीं भी यात्रा करते समय मराठी बोलने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि ऐसा करने से इस भाषा को विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। पवार ने पद्मश्री कृष्णराव साबले के स्मारक की आधारशिला रखने के अवसर पर यह बात कही। उन्होंने मराठी भाषा के सांस्कृतिक महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। उन्होंने माना कि बच्चे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन घर पर मराठी बोलने की आदत डालने की जरूरत है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले से पुलिस ने एक स्कूल बस ड्राइवर को किडनैपिंग की धमकी देने और फिरौती मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उस पर स्कूल बस में जाने वाले 15 साल के एक छात्र को किडनैप करने की धमकी देकर उसके माता पिता से 4 लाख रुपए की फिरौती मांगने का आरोप है। पुलिस उपायुक्त राहुल चौहान ने बताया कि बस चालक की ठाणे जिले के काशीमीरा में मोबाइल फोन की दुकान है। उसने जल्दी पैसा कमाने के लिए जबरन वसूली की योजना बनाई थी। अरब सागर में एक डिप्रेशन सिस्टम बना है और बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान मोथा बना हुआ है। उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर में एक पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इस सिस्टम के असर से राजस्थान में नमी बनी हुई है। अगले 48 घंटों में राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी भागों में बारिश जारी रहेगी। देखिए, फिलहाल अरब सागर की खाड़ी में एक डिप्रेशन सिस्टम बना हुआ है और बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान मोन्था फिलहाल बना हुआ है। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर में एक पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है और इस सिस्टम के असर से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की खाड़ी दोनों से ही मॉइस्चर की सप्लाई राजस्थान के कई इलाकों में हो रही है और पिछले 24 घंटों से ही दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां जारी है। पिछले 24 घंटों में यदि देखें तो कोटा संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश भी रिपोर्ट की गई है। सबसे ज्यादा पीपलदा कोटा में 69 mm बरसात रिपोर्ट हुई है, यानी कि कोटा संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश भी रिपोर्ट हो चुकी है। इस सिस्टम का सर्वाधिक असर 27 और 28 अक्टूबर को यानी अगले 48 घंटे राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी भागों में जारी रहेगा। विशेष रूप से कोटा